नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। छायावादी काव्य की एक सुदृढ़ वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं स्थूलता का विरोध करती है। भारत के अतीत गौरव के प्रति सचेष्ट छायावादी कवि व्यक्ति की स्वाधीनता के साथ साथ हर प्रकार की दास्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। यह दास्ता आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक किसी प्रकार की भी हो सकती है। इनमें राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित है, गांधीवादी जीवन मूल्य हैं तथा वे मानवतावाद के पोषक हैं। छायावादी कवियों का रहस्यवाद भले ही विद्वानों के अनुसार अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा से समद्भूत रहा हो, किंतु वे प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य को अपने काव्य में प्रमुखता से अभिव्यक्ति देते रहे। भारतीय जनमानस में आशा, उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार करने के लिए इन कवियों ने भारत की अतीत गौरव का गान किया। छायावादी कवि चतुष्टय में प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा की गणना होती है। छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई है। जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम कवि हैं, छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि हैं और उसी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी काव्य रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। छायावादी महाकाव्य में प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। अपने महाकाव्य कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से कवि प्रसाद जी ने आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। प्रसाद जी के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का पड़ा है। कामायनी में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द प्रत्यभिज्ञा दर्शन के शब्द हैं। प्रसाद जी की निपुणता यह रही है कि उन्होंने दर्शन के नीरस एवं शुष्क विचारों को भाव एवं कल्पना के योग से सरस एवं सर्वजन सुलभ बना दिया है। परिणामतः कथा कहीं बोझिल नहीं हुई है। कामायनी के दार्शनिक विचार व्यवहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मानव अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के पोषक एवं उद्गाता हैं। इनकी रचनाओं में उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अभिव्यक्त हुई है।
प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य की भी अद्भुत छटा विद्यमान है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसकी अपूर्व रमणीयता के चित्र अंकित किए हैं। प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल एवं भयानक दोनों रूपों का चित्रण किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में उषा, रजनी, चांदनी, संध्या, वन, नदी, पर्वत के आकर्षक चित्र उतारे हैं। प्रसाद जी के सौंदर्य चित्रण में कमनीयता, मादकता, मधुरता, पावनता एवं उदात्तता है। उनका सौंदर्य चित्रण रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण से इस अर्थ में भिन्न है कि रीतिकालीन सौंदर्य निरूपण में मांसलता एवं स्थूलता है, जबकि छायावादी सौंदर्य चित्रण में सूक्ष्मता एवं वायवीयता है। वे नारी सौंदर्य का अंकन जिस तल्लीनता से करते हैं, उसी तल्लीनता से प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य का निरूपण भी करते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। लहर प्रसाद जी द्वारा रचित एक गीत काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल 1890 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक रहा। निराला जी मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन करते थे। राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है, जो उनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। राम की शक्ति पूजा ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। कवि निराला की कविताओं में इनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। निराला जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, समास बहुल और गयता से युक्त भाषा है। निराला जी ओज एवं उदात्य के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के युगांतकारी कवि हैं तथा छायावादी कवि चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। निराला की रचनाओं में आक्रोश एवं विद्रोह की प्रधानता है, जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ओज और उदात्य कहा है। सामाजिक विषमता के विरुद्ध वे प्रभावी आवाज़ उठाते रहे। इनके काव्य का मूल स्वर क्रांतिकारी एवं विद्रोही भावनाओं से युक्त है। कवि निराला एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो शोषण मुक्त हो, जहां अन्याय एवं अत्याचार के लिए कोई स्थान न हो। वे समता, स्वतंत्रता, न्याय के समर्थक थे और सामाजिक विषमता को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे। निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति वे जनता को जागरूक करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। निराला जी छंद योजना की दृष्टि से भी क्रांतिकारी एवं
विद्रोही कवि हैं। उन्होंने छंद संबंधी प्राचीन मान्यताओं को आमूल-चूल परिवर्तित करते हुए मुक्त छंद में काव्य सृजन प्रारंभ किया, जिससे कवियों को कविता लिखने में सरलता एवं स्वच्छंदता का अनुभव हुआ। छंद की कारा से कविता को मुक्त करके निराला हिंदी में मुक्त छंद में कविता लिखने वाले पहले कवि कहलाए। कविवर निराला ने अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में मुक्त छंद की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। निराला की स्वच्छंद छंद वाली कविताओं पर लोगों ने तीव्र प्रहार किए। किसी ने इसे रबड़ छंद कहा तो किसी ने केंचुआ छंद कहकर व्यंग्य किया और इसे साहित्य के लिए अनर्थकारी घोषित किया, किंतु निराला उनकी कटु आलोचनाओं की चिंता किए बिना स्वच्छंद छंद में कविताएं लिखते रहे। उन्होंने यजुर्वेद की पंक्तियों को उद्धृत कर यह सिद्ध किया कि वह भी मुक्त छंद की कविता है, पर आज तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। निराला जी ने मुक्त छंद में अनेक प्रयोग किए हैं। वस्तुतः हिंदी काव्य में मुक्त छंद को सफलतापूर्वक काव्य में अपनाने वाले कवि निराला जी ही हैं। उन्होंने छंद के बंधन से कविता को मुक्त करके उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। वे यह मानते हैं कि मुक्त छंद की कविता को पढ़ने का ढंग ही एक कला है। वे लय, गति, मात्रा, तुक को कविता का अनिवार्य तत्व नहीं मानते, बस उसमें एक प्रवाह होना आवश्यक समझते हैं। निराला ने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर स्वच्छंद वायु में सांस लेने का अवसर दिया। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यद्यपि छायावादी कवियों में स्थान दिया गया है, तथापि उनकी रचनाओं में कई कविताओं में प्रकृतिवादी तत्व भी प्रचुरता से मिलते हैं, जिनमें उनकी कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश एवं सामाजिक विषमता के प्रति विक्षोभ विद्यमान है। निराला जी ने सामाजिक विषमताओं के प्रति आक्रोश अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। निराला जी प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक कवि थे। निराला जी की कविताओं में छायावादी प्रवृत्तियों के साथ साथ प्रगतिवादी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। उनकी कई रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इसलिए निराला का व्यक्तित्व निराला होने के कारण इनको निराला उपनाम से भी जाना जाता है।